अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 पर हैं। एक्सरसाइज 6.2 के अब तक हम 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो क्वेश्चन करते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है मैं इस तरीके से इसकी क्या बना देता हूँ, एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये कहता है कि ये कोई हमारे पास एक ट्राइंगल थी, ये ठीक है, ट्राइंगल है ए बी सी। अब क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की जो साइड है, मान लीजिए इस साइड का ये पॉइंट मिड पॉइंट है, जो पॉइंट है डी, ठीक है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, यानी ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर। आगे कहता है ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और जो पैरेलल है किसके, अनदर साइड के। यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ किया और जो ये लाइन हमने ड्रॉ किया यहां से इस तरीके से सीधी। क्लियर। ये लाइन जो थी ये पैरेलल थी किसके, बीसी के। हमें प्रूव करना है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और जो थर्ड साइड हमारे पास बची ए सी, इसको ये कैसे पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है या नहीं करती है, या करती है, ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन में मैं लिख लेता हूं यहां पे गिवन। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। नाउ लेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। क्लियर। अगर हम गिवन लिखते हैं तो गिवन में हमें क्या दिया है कि ए डी इज इक्वल टू डी बी। नाउ गिवन डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आप यहां पे गिवन भी लिख सकते हो और यहां पे लेट भी लिख सकते हो, यानी ये चीज हमने मानी थी कि डी हमारा क्या था, मिड पॉइंट था किसका, ए बी का। और यदि डी ए बी का मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू किसके होगा, ए डी इज इक्वल टू होगा डी बी के। क्लियर इतनी चीजें। और हमें क्या गिवन था यहाँ पे, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, और डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। हमें प्रूव करना है कि ए ई ये इक्वल है किसके, ई सी के। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। या मैं यूं कहूं कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहां पे, और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। देखो, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, अब आप लोग आ जाइए थ्योरम 6.1 पर। थ्योरम 6.1 हमारी क्या कहती है कि यदि कोई लाइन पैरेलल है किसी लाइन के तो बाकी जो दो साइड बचते हैं उनको बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। यानी थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग डी ई पैरेलल है बी सी के इन ट्राइंगल ए बी सी। डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी हमें क्या था, ये गिवन था, जो देखो क्या है, पैरेलल टू अनदर साइड, ये वाली लाइन। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल है। और यदि मेरे प्यारे बच्चों ये चीज पैरेलल है तो इसी वजह से ए डी अपॉन डी बी कैसा होगा, ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। किस रूल से, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। या तो आप थेल्स थ्योरम लिख लीजिए या बाई 6.1 थ्योरम, या थ्योरम 6.1, और मैं ही लिख देता हूं यहां पे, और बाई थ्योरम 6.1, या इनमें से दोनों की दोनों बातों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, क्योंकि थ्योरम 6.1 का जो नाम है वो है थेल्स थ्योरम। क्लियर यहां से इतनी चीजें। देखिए, अब ये चीज हमारे पास आई बाई किससे, थेल्स थ्योरम से, और एडी और डीबी क्या है, आपस में इक्वल है। ये चीज हमें क्या थी, गिवन थी। और जब AD और DB इक्वल हैं तो हमें कितना मिलेगा, AD से DB कट जाएगा। जब AD से DB कटेगा, जैसे हमें अगर इस तरीके से दिया हो 2/2, तो इसको हम काट लेते थे 1/1, ऐसे 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो हमें मिला 1/1। क्यों, क्योंकि AD इज इक्वल टू था किसके, DB के। क्लियर इतनी चीजें। तो 1/1 इज इक्वल टू हमें मिला AE अपॉन EC, और इससे जब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आएगा इधर, तो हमें मिलेगा AE या EC इज इक्वल टू AE,
और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि ए ई है जो वो किसके इक्वल है, ई सी के इक्वल है या नहीं है। तो ये कैसा है, इक्वल है। तो हैंस ई इज द मिड पॉइंट, या आप लोग लिखोगे हैंस ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड विच इज पैरेलल टू अदर साइड देन इट डिवाइड थर्ड साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो हैंस लिखेंगे, हैंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, हैंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। या फिर आप पूरा लिखोगे तो आप लिखोगे हैंस, यहां से ये चीज आप लोग हटा दोगे, ये चीज हटाओगे और यहां लिखोगे हैंस, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर इतनी चीजें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरीके से करते हैं। और बच्चे जब भी आप लोगों को चीजें समझ आए तो आप कमेंट जरूर करें कि समझ आया है या नहीं आया है। और बच्चे समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दो सारे बच्चों के लिए। जितने भी बच्चे आप लोगों से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी माध्यम से आप लोगों से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं या फिर व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं या टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से, किसी भी चीज़ से आप लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आप वीडियो को क्या कर दो, शेयर करो, ताकि बच्चों को और बच्चों को अभी क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। देखिए जैसे क्वेश्चन कहता है ऐसे उसकी फिगर बना लेते हैं और फिर बताते हैं क्या पूछा है, क्या करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि ये कोई ट्राइंगल थी हमारे पास ए बी सी। इस ए बी सी ट्राइंगल में अब देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। एक लाइन है जो मिड पॉइंट को ज्वाइंट करती है। ठीक है, देखिए इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो ये है डी, यानी ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, और इस वाली साइड का जो मिड पॉइंट है वो है ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, ये पॉइंट है ई, और डी ई को मिला दिया जाता है। ठीक है, अब हमसे कहता है कि डी ई को मिला दिया ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, और जो ये लाइन है हमारी ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं और जो प्रूव करना है वो लिखते हैं। ठीक, गिवन तो हमारे लिए गिवन था कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, या लेट कर लेते हैं पहले, लेट। ये तो हमने माना है कि डी और ई क्या है, इनके मिड पॉइंट है, तो लेट डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। क्लियर। और जब डी और ई ए बी और ए सी के मिड पॉइंट होंगे तो इसी वजह से बच्चे हमें मिलेगा ए डी होगा जो वो इक्वल होगा डी बी के, कॉमा एंड जो ए ई होगा हमारे पास, एंड ए ई ये इक्वल होगा किसके, ई सी के। और हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, हमें प्रूव करना है कि डी ई है हमारा पैरेलल किसके, बी सी के। देखिए अभी थ्योरम 6.2 हम पढ़ रहे थे, तो थ्योरम 6.2 हमसे क्या कहती है, देखो यहाँ पे एक बार और 6.2, थ्योरम 6.2 हमसे कहती है कि ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, और यहाँ पे ये लाइन है एक। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास ई और ये पॉइंट है एफ। चलो और कोई नाम दे देते हैं इनको, ये एम है और ये एन है। क्लियर। थ्योरम 6.2 कहती है इफ पी एम अपॉन एम क्यू ये बराबर हो किसके, पी एन अपॉन एन आर के। किसके बराबर हो ये, पी एन अपॉन एन आर के, देन तब जो क्यू आर है वो पैरेलल होता है किसके, एम एन के, या एम एन पैरेलल होता है क्यू आर के। तो ये चीज क्लियर इतनी यहां से देखो। तो इसी थ्योरम के यूज करके हमें क्या प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के। देखिए अब ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। देखो बच्चे, तो सॉल्व नाउ ए डी अपॉन डी बी,
ये कितने के बराबर होगा, क्या कोई बता सकता है? देखो AD अपॉन DB कितने के बराबर होगा? देखो अगर मैं लिखूं 2/2 तो इसका मतलब क्या है कि 1/1, ठीक है, तो इसका मतलब आया हमारे पास 1, क्लियर। और 1/1 का मतलब कितना होता है 1, क्योंकि AD और DB आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसी वजह से हमें कितने के बराबर होगा ये 1 के। क्यों? क्योंकि AD को जब आप लोग DB के नीचे लिखोगे तो AD से DB क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हमें मिलेगा 1/1, क्लियर। और 1/1 का मतलब होता है 1, तो इसीलिए हमने लिखा AD अपॉन DB बराबर 1। सेम उसी तरीके से हम AE अपॉन EC, नाउ AE अपॉन EC ये कितने के इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लिखो 3/3 तो 3/3 1/1 और 1/1 का मतलब 1। सेम उसी तरीके से AE अपॉन EC और AE से EC कट जाएगा तो हमें कितना मिलेगा 1/1 और 1/1 का मतलब 1, क्लियर इतनी चीज़ें। तो यहाँ से यदि हमें ये चीज़ें मिली और इनकी सबकी एक साइड कैसी है, इक्वल है, तो ये इक्वेशन आई 1 और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AD बराबर AD अपॉन DB, ये बराबर हुआ किसके, AE अपॉन EC के। और यदि ये चीज़ बराबर है, देखो इफ़ PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR, तो इफ़ AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC, ये रेशियो बराबर है, देन हमें क्या मिला था QR अपॉन MN, तो देन DE पैरेलल होगा किसके, BC के। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों जो DE होगा हमारा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, BC के। किस रूल से, ये तो थ्योरम थी, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा बाई थ्योरम 6.2, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये चीज़ हमारी हुई प्रूव। तो आज हम इतना पढ़ते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के साथ, ठीक है।